वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार आपके कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों तक पहुंचाने हेतु धर्म पथ पे हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। ऐसा धर्म ग्रंथ में लिखा है कि परिवर्तन में ही विकास है, और ये बिल्कुल सही भी है। परिवर्तन में विकास छिपा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ रचना की गिनती में नहीं आते, क्योंकि हमारा पूर्वज तो बंदरों से बिलोंग करता था। लेकिन यही परिवर्तन एक तरफा हो, असंतुलित हो, अनबैलेंस हो, तो इंसान बर्बादी के कगार पर भी आ जाता है। एक कहानी से इसे समझते हैं कि एक इंसान था जिसे सरकारी नौकरी थी। उसको नशा था कि हम अपने दोनों बेटा को पढ़ाकर तालीम कर देंगे, लेकिन दूसरी ओर उसके अंदर जुआ का नशा था। परिणाम ये हुआ कि जो भी उसे पेमेंट मिलता था, मंथली पेमेंट मिलता था, सब वो जुआ में हाथ जाता था। बेटा को पढ़ा नहीं सका और अंततः उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद बड़ा बेटा किनारा ले लिया। वो देख रहा है कि अब तो कुछ होने का रहा नहीं, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाई। वो कुछ काम करने के बहाने अलग हो गया। पूरा लेबिलिटी आ गया छोटा बेटा पर। तो उसके पिता जहां काम करते थे, छोटा बेटा अपने माता पिता को लेकर उस जगह पे आ गया। और एक बार की बात है कि पिता का तबीयत खराब हो गया, तो छोटा बेटा खबर किया अपने भाई को। बड़ा भाई आया, उसने देखा कि तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। उसने चाल चली, अपने पिता के अंगूठा का सिंबल पेपर पर ले लिया और सुबह चला गया। और वहां जाने के बाद घर और खेत दोनों बेच दिया, पैसे अपने पास रख लिए, आराम से रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद पिता की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा। अंत में से कर्ज लेने पड़े, इसके पास पैसे नहीं थे। और जब पिता की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद लोगों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो छोटा बेटा सोचा कि क्यों ना गांव का जो खेत है उसे मैं बेच दूं और कर्ज चुका दूंगा। वो गांव गया तो पता चला कि खेत और घर दोनों बिक चुका है, और उसका बड़ा भाई ले लिया। देखिए कैसा संस्कार है, कैसी संस्कृति है। एक तरफ इंसान सूरज को छूने जा रहा है और दूसरी तरफ हम अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। अपने भाई दगाबाज निकल रहा है। जब छोटा भाई बड़ा भाई से पैसे मांगने की चर्चा की तो साफ शब्दों में कहा कि पिता का डेथ होने के बाद जो पैसा मिलेगा तुम रख लेना। और पिता के मरने के बाद उसे ज्यादा पैसे नहीं मिले, क्योंकि नौकरी तो अभी थी, तो बीमारी के कारण उसका मृत्यु हो गया। और जो पैसा मिला सब कर्ज में चला गया। छोटा बेटा के पास कुछ भी पैसा नहीं रहा, बेचारा फुटपाथ पे आ गया। अंत में उसे मजदूरी करनी पड़ी। मजदूरी करके अपने माँ का वो पेट पाल रहा था। अब बड़ा बेटा को शक हुआ कि वो माँ को रख कैसे रहा है अगर उसके पास पैसे नहीं है। तो वो चाल चला और एक दिन आया और अपनी माँ को अपने पास रखने के बहाने लेकर चला गया। छोटा बेटा को मालूम नहीं था, उसने बोला ठीक है ले जाओ, माँ तो तुम्हारी भी है। वहां ले जाकर माँ से प्यार से पूछने लगा कि पिता की मृत्यु के बाद कितने पैसे मिले, वो पैसे कहाँ है हमें बताओ। माँ को कुछ मालूम नहीं था, बेचारी अनपढ़ थी, और ज्यादा पैसे मिले भी नहीं थे, सच्चाई ये था। और जो पैसा मिला वो कर्ज में चला गया। माँ जब असमर्थ हो गई बताने में, तो गुस्सा में उसने क्या किया, बड़ा बेटा एक दिन सुबह सुबह घर से बाहर लेके गया और छोटा बेटा जहां रहता था, यानी छोटा भाई जहां रहता था, उस जगह का बस पकड़वा कर बस में सवार करके वो वापस लौट गया। बस वाला भला आदमी था,
उसने गंतव्य स्थान पे लाके उतार दिया, भाड़ा नहीं लिया। अब माँ रोती बिलखती रही रोड किनारे, उसको पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है, केवल बेटा का नाम जानती थी, अब मोहल्ला का नाम जानती थी। एक टेम्पो वाला ने उससे पूछा कि माता जी क्या बात है, पूरी कहानी बताया। अंत में टेम्पो वाला ने उसे छोटा बेटा के पास पहुंचा दिया। लेकिन दुख की बात है कि 1 साल के बाद उसके माँ का भी मृत्यु हो जाती है। आज जब माँ की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा आता है तो फिर अपने छोटा भाई पर दबाव देता है कि पिता के मरने के बाद जो पैसे मिले वो हमें दो। अब छोटा भाई कह रहा है कि तुमने खेत बेच दिया, घर बेच दिया, उसका पैसा क्या हुआ? बड़ा बेटा बोल रहा है कि मैं नहीं जानता। देखिए कैसा भाई है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन विनाशक है। तो जो लोग कहते हैं ना कि आज के समय में रामायण महाभारत आउटडेटेड हो गया है, मैं उससे उदाहरण देता हूं कि जब भरत ननिहाल से अयोध्या लौटे और जब उन्हें पता चला कि पिताश्री गुजर गए हैं और भैया को 14 वर्ष का वनवास मिल गया, वनवास दिलाने के पीछे मंथरा का हाथ है, अम्मा का हाथ है, कैकेयी का हाथ है। गुस्सा में आग बबूला होकर केवल इतना ही बोल पाता है कि ये करते हुए तुम्हारी जीवा गल नहीं गई, ये तुमने क्या कर दिया। भरत अपने ऊपर पूरा ब्लेम ले रखा है कि मैं भैया को, श्री राम को वनवास जाना पड़ा तो मेरे वजह से, क्योंकि मां चाहती थी कि हम राजा बने, तो दोषी तो मैं हो गया। अब बेवजह वो तनावग्रस्त है। आओ जब माता कैकेयी कहती है कि तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने वाला है तो और आग बबूला हो जाता है। अभी राजा दशरथ की दाह संस्कार भी नहीं हुई, अंत्येष्टि भी नहीं हुई है। मां आरती की थाली लिए हुए राज्याभिषेक के लिए भरत के सामने खड़ी है। देखिए कैसी है संस्कृति। एक कब ऐसा होता है जब हम अपने बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, हम छोटे बुद्धिजीवी लोगों के बातों पर चलते हैं और अपनी संस्कृति को खो बैठते हैं। ये जो मंथरा, उसकी बुद्धि क्या है, वो तो दासी है। दासी के बातों पर चलकर एक महारानी कितनी बड़ी गलती कर दी। एक पुत्र को 14 वर्ष का वनवास, अपने पुत्र के राज्याभिषेक के लालच में, और दूसरी ओर अपने सुहाग को धो डाला। लेकिन देखिए यहां पर श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। कल सुबह में राज्याभिषेक होता और रात्रि में उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। वो दुखी नहीं है, वो खुश हैं कि मुझे अपने छोटे भाई को राजा बनाने का अवसर मिला। आज जंगलों में एक से एक ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानियों से मिलने का अवसर मिलेगा, मुझे सीखने का अवसर मिलेगा। श्री राम के हाथ से राजा का सिंहासन छीन जाने का गम नहीं है। और दूसरी ओर भरत को देखिए, इसे सिंहासन मिल रहा है। राजा दशरथ ने अप्रत्यक्ष रूप में कह दिया कि अयोध्या का राजा भरत बनेगा, लेकिन ये जानकर भरत खुश नहीं है। भरत को राजा बनना है, लेकिन भरत खुश नहीं है। और श्री राम का राज्याभिषेक होते होते टल जाता है, वो दुखी नहीं है। ये है संस्कार और संस्कृति का मिलन। और एक जो मैंने कहानी सुनाया वो देखिए, ये भी दोनों भाई है जो धन दौलत की संपत्ति में अपने पिता का, अपने माता का त्याग कर दिया। एक श्री राम है जो अपने परिवार के भलाई के लिए, अपने पिता के वचन को साकार करने के लिए, रघुकुल की जो रीति है उसको बनाए रखने के लिए क्षण मात्र भी, लेस मात्र भी दुखी नहीं है। वो खुशी खुशी जंगल चले जाते हैं राज सिंहासन को त्याग कर, जो कि उनको मिलने वाला था। अब भरत को राज्याभिषेक होने वाला है, उनको राज सिंहासन मिलने वाला है, लेकिन वो खुश नहीं है। भरत खुश नहीं है और श्री राम दुखी नहीं है। ये है परिवर्तन का पहचान, ये है संस्कृति का पहचान।
ये है विकास का पहचान, ये है एक परिवार को मिलाकर एक साथ चलने का पहचान। लेकिन भरत इस बात को लेकर दुखी हैं कि भैया को ये लग रहा होगा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए उनको जंगल में भेज दिया, इससे बहुत ज्यादा दुखी है। तो आज के समय में हमें रामायण और महाभारत को आउटडेटेड नहीं समझना चाहिए, उसी में हमारा संस्कार छिपा हुआ है। और संस्कार को जब तक हम अपने में ढालेंगे नहीं, हमारी उन्नति कभी नहीं हो सकती। उसी इंसान की तरह जिसका मैंने कहानी सुनाया, हमारा घर बर्बाद सब हो जाएगा, हमारा घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। और जिस दिन हमारे अंदर से स्वार्थ की भावना मिट जाएगी और हम अपने विवेक से काम लेना शुरू करेंगे, उसी दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हमारी एक और सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं होती। गलती अगर नहीं होता है तो केवल परमात्मा ही है। इसलिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेनी चाहिए और इसमें किसी तरह का मान हानि नहीं होता। मान हानि के पीछे हमारा सम्मान छिपा हुआ है, जो हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए काफी है। हमारे अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि उसका बेटा आगे बढ़ जाएगा, मेरा बेटा पीछे रह जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ये स्वार्थ की भावना, इसी तरह की स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप अपने समाज में नजर दौड़ा के देख लो, जो जो घर बर्बाद हुआ है उसके पीछे स्वार्थ की ही भावना रही है। तो आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है अंत में तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।